तो दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं अलक राय जी के ऑफिस में हूँ। अलक राय वही जो माया दे दे मायारू 2 के प्रोड्यूसर हैं और जाने माने वितरक हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका अलक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। अलक जी, आपकी फिल्म आई और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, आप लोगों ने उम्मीद की थी, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो आपने प्रचार में तो सारी ताकत झोंक दी थी। आपने स्कूटी जैसे बेहतरीन स्कीम लॉन्च की थी, उसका फ़ायदा भी मिला होगा नो डाउट। लेकिन कहाँ कमी रह गई, क्या लग रहा है आपको? क्या है ताबिर भाई, छत्तीसगढ़ की जो जनता है हमारी, जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखती है, वो बहुत ही समझदार है और वो अपना एक एनालिसिस करती है कि उनको कौन सी फिल्म देखना या क्या नहीं देखना है। तो जब एक प्रोड्यूसर निर्माता की सोच होती है, निर्देशक के साथ राइटिंग जब होती है, तो एक निर्माता बेहतरीन फिल्म बनाने का प्रयास करता है। तो हम लोगों ने जो फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाने का, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, एक अच्छा म्यूज़िक बना के छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को सहेजते हुए फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाई। अब कहीं ना कहीं फिल्म में कमी रह जाती है। इसके कारण जितना भी जनता का अपार स्नेह प्यार किया, उसके लिए हम जनता का एक बार आभार प्रकट करते हैं और जनता को छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखो और हमारी कला संस्कृति को आगे बढ़ाओ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपकी जो फिल्म है किसी टैकेज में 1 लाख का पैमाना भी पार कर चुकी थी, बावजूद वहाँ से फिल्म उतरी, इसकी क्या वजह रही होगी? क्या होता है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का एक दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ी के जो यहाँ के सिनेमा मालिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वयं का हित देखते हैं। वो कभी भी ये बात नहीं सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की वजह से आज छत्तीसगढ़ी सिनेमा जिंदा है और जितने भी एग्जीब्यूटर लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ी फिल्मों से बहुत सहयोग मिलता है, जिसके कारण आज सिंगल स्क्रीन चल रही है जी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिनको हम अपना खास समझते हैं, जिनसे हमें उम्मीद है कि ये लोग हमारी कला संस्कृति की फिल्मों को आगे बढ़ाते हैं, उनका मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जब भी हिंदी फिल्में आती हैं तो वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को उतार देते हैं और वो सिर्फ अपना हित देखते हैं। उसका कई रीज़न और कई वजह हैं। ये समय और वक्त जब आएगा तो उन सब चीज़ों का मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करूँगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का असली हितैषी कौन है और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का असली दुश्मन कौन है, ये आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा, एक वीडियो आपका काफ़ी चर्चा में आया था कि आप किसी टैकेज में हैं और जो उनके मैनेजर हैं, जो भी हैं, उनसे आपकी बहस भी हो रही थी। वो एक्चुअल मामला था क्या? क्या है ताबिर भाई, हम लोगों ने एक स्कीम निकाली थी कि जो भी दर्शक हमारे वीक में फिल्म को देखता है, उसको हम लोग एक स्कूटी सिर्फ महिलाओं के लिए माध्यम से देंगे जी। तो क्या है, हम लोगों ने जो स्कीम निकाली तो कुछ एग्जीब्यूटरों ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो एक मन होता है कि एक स्कूटी में किसी को क्यों दूं, क्यों नहीं अपनी हो जाए। थोड़ा सा हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप आया, कहीं ना कहीं एक विज़न क्लियर नहीं हुआ। मेरा क्या है कि जिस किसी को भी स्कूटी निकली तो एग्जीब्यूटर ने मैंने ही डरा निकाला, मुझे ही जिसको स्कूटी निकली उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने जाके मीडिया के माध्यम से अधिकांशतर जगह स्कूटी वितरित की। तो जो भी था वो थोड़ा सा एक था जी। ऐसा, जिसके कारण सिनेमा मालिक तैयार नहीं हो रहा था, हमारी बात से सहमत नहीं हो रहा था। तो मैं पूछ रहा था कि बार बार आपको क्या तकलीफ, जी। आप क्यों परेशान हो, आप क्यों नहीं चाहते कि जो दर्शक है उस तक स्कूटी पहुंचे? तो वो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, उसको ये लग रहा था कि स्कूटी यहीं दे दो, मैं दे दूंगा। इसके कारण थोड़ा सा तकलीफ हुआ। अच्छा, मोर छैया मैया 3 जब फिल्म आई थी, सतीश जी ने बताया था उसका बजट 1,65,00,000। तो कहीं ना कहीं आपकी बात कहीं से मैंने सुनी थी कि इनको लग रहा है कि यार इतनी महंगी पिक्चर होती नहीं, क्योंकि अब आपने फिल्म बनाई है। तो क्या लगता है, वाकई में कम बजट में फिल्में बन जाती है? क्या होता है ताबिर भाई, हर आदमी अपने अनुभव के हिसाब से फिल्म बनाता है। अगर जिस निर्माता के पास अनुभव हो, जानकारी हो, टीम का सेटअप हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर उनका एग्जीक्यूशन हो, बीच में कोई तकलीफ ना हो, कहीं से भी सब कुछ होना, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म कम बजट में भी बनाई जा सकती है जी। और अच्छी बनाई जा सकती है। फिल्म का कोई बजट नहीं होता, एक सोच और विज़न होती है। जिस निर्माता के पास क्षमता है उसको किस स्केल पे बनाना है, आप देखते आ रहे हो कई फिल्में ऐसी हैं जो 3 करोड़ 4 करोड़ की बजट में भी आपके कितने की बनी बताएंगे क्या आप? मैं इतना बता सकता हूं कि मेरी बजट छत्तीसगढ़ी फिल्म में कम बजट की बनी है जी। जो मेरा बेस्ट प्रयास था, जो मेरे खुद के अनुभव थे जी। जो मेरी टीम का सहयोग था, उन्होंने मुझे प्रॉपर सहयोग दिया। मैंने बेस्ट प्रयास किया और फिल्म को एक कम सीमित बजट में बनाया और आज ऊपर वाले की कृपा और आप सभी लोगों के
सहयोग से मैं सेफ साइड जी निकला हूँ जी जी। और फिल्म का जो भी स्नेह मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपकी फिल्मों में प्रेम चंद्राकर जी, भूपेन जी हमेशा रहते हैं, तो आगामी आपकी जो भी फिल्म रहेगी वो फिर इसमें रिपीट होंगे कि आपने कुछ और सोचा हुआ? अभी जो नई फिल्म मेरी बन रही जी। है उसके निर्देशक मंजू ठाकुर जी हैं, जी जी जो फिल्म मेरी उनके साथ प्लान है और हम लोग सितंबर पे शूट पे जाएंगे। फिल्म का टाइटल भी मैंने घोषणा की है, मोर मयाला तय नहीं जाने। जी उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग फिल्म बनाएंगे, जी। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर रहेंगे मंजू ठाकुर जी। लेकिन प्रेम चंद्राकर जी और भूपेन साहू जी ये लोग कमाल के मेकर हैं, इनकी कला संस्कृति पे अच्छी सोच और पकड़ है। जी, जी। फिल्म हिट और फ्लॉप का कोई पैमाना नहीं होता, हो सकता कुछ छोटी मोटी चूक हो गई हो, दर्शकों को पसंद नहीं आया, क्योंकि दर्शक कुछ नया चाहता है, लेकिन वो ये बताता नहीं कि उसको नया चाहिए क्या है, वो चाहिए है। तो जब भी आप कोई वीडियो डालो, कुछ करो तो कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन वो कमेंट्स आज बहुत लोग नया कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा जो अनुभव है 2000 से लेके 2026 तक, अगर छत्तीसगढ़ की जनता में या कोई आप लोगों में ऐसा कोई जानकार आदमी हो जो इस बात से अवगत कराए कि ये नई फिल्म मैंने देखी और पसंद की और हिट कर दी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई बता पाएगा या किया हो। आज भी जो भी फिल्में चल रही हैं वो पारिवारिक, फैमिली, इमोशन, कॉमेडी वाली फिल्मों ही यहाँ की जनता पसंद करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक आखिरी चीज़ ये थी कि आपने सफलता भी देखी और असफलता भी, आपने सफलता ज़्यादा देखी कहना चाहिए, क्या सीख मिली आपको इन दोनों चीज़ों से? देखो ताबिर भाई, मेकर की सोच होती है कला संस्कृति को सहेजना है, टोटल कमर्शियल होने की सोच अच्छी बात है, बट आपको अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अच्छी फिल्मों का निर्माण करो। यहाँ का दर्शक बहुत समझदार है, वो ट्रेलर टीजर से समझ जाता है मुझे फिल्म देखना है नहीं देखना है। फिल्म अच्छी होगी, कमाल की होगी तो फिल्म ज़रूर चलेगी। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि कोई करिश्मा ही यहाँ के निर्माताओं को सेव कर सकता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100 में 98 फिल्में जो कि अपना बजट नहीं निकाल पाती हैं, वो एक किस्मत वाले निर्माता होते हैं जिनकी फिल्म की अगर लागत निकल गई तो उससे बड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई प्रोड्यूसर नहीं। और अच्छी फिल्में बनेंगी तो लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, यही पैमाना मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का है। तो भाई आपने देखा कि अलग जी ने सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताई। अलग जी आपने ना सिर्फ अपनी विभिन्न पहलुओं को बताया, आगामी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय